सो हे को लर्नर्स, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल लर्न कोरियन विथ मी। सो गाइज, ये हमारा एडवर्ब का पार्ट 2 होने वाला है। ओके, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे एडवर्ब के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि एडवर्ब का सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। सो पहला हमारा जो वर्ड है वो है तेथन हादा। इसका मतलब होता है टू बी ग्रेट। ओके, टू बी ग्रेट। तो उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव है, उसको एडवर्ब हम कैसे बनाते हैं, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में पहले ही बता दिया है। सो इस पार्ट में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कैसे बनाएं, इसका रूल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। बट एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि कोरियन में एडवर्ब बनाने का कोई रूल नहीं होता है, हमें बेसिकली वैसे का वैसा रटना पड़ता है। सो देदन हादा चेंज हो जाता है देदन ही में। तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में ही लगता है। एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए हमें ही लगाना पड़ता है, जैसे इसमें ही लगा हुआ है। तो अभी हम कुछ सेंटेंस ऐसे देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ही लगा हुआ है। ओके, फिर हम कुछ सेंटेंस ऐसे देखेंगे, जैसे कि हमने 2-3 तरीके पढ़े थे एडवर्ब बनाने के। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम घे लगाते हैं एडवर्ब बनाने के लिए। ठीक है, घे लगाते हैं। सो धीरे धीरे करके इस वीडियो में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमने क्या देखा, थेथन हादा। सो थेथन हादा बन जाता है थेथन ही। इसका मतलब होता है ग्रेटली। ठीक है, ग्रेटली। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओनल ओनल थेथन ही छिर खो वसोयो। सो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि छिर खीदा का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंजॉय करना। ठीक है, आनंद लेना, किसी चीज़ का आनंद लेना इसका मतलब होता है। ठीक, आनंद लेना छिलखीदा का मतलब होता है। और ये छिलखीदा जो है, जब हम इसको पास्ट में कॉन्जुगेट करते हैं तो ये बन जाता है छिलखो वसोयो, छिलखो वसोयो। ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओनल का मतलब होता है आज। ओके, आज। थेधन ही यानी होता है बहुत अच्छे से या बहुत मज़े से। ठीक है, ग्रेटली का मतलब ये हुआ ना कि बहुत मज़े से या बहुत अच्छे से। ठीक है, एंड छिड़को सोयो यानी मैंने आनंद लिया, आज बहुत मज़े से या बहुत ग्रेटली मैंने आनंद लिया, छिड़को सोयो। ओके, नेक्स्ट इज फुनम्योंग हादा। फुनम्योंग हादा का मतलब होता है टू बी क्लियर, स्पष्ट होना। ठीक है, स्पष्ट होना। एंड फुनम्योंग ही मतलब क्लियरली, स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट तरीके से। क्लियरली यानी स्पष्ट, स्पष्ट तौर से या स्पष्ट रूप से। क्लियरली का मतलब ये हुआ। ठीक है, एंड टू बी क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट होना। ठीक। सो गाइस, ये हमारा हो गया एडवर्ब। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। अभी सो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ने। ने का मतलब होता है मैंने या मैं। नुन रू। सो नुन का मतलब होता है, पहले आप समझिए, नुन का मतलब होता है आँख। मैं आँख। ठीक है, एंड रू क्यों लगा हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। सो यहाँ पे मैं इसका मतलब लिख देती हूँ से, आँख से। फुनम्योंगी, अभी हमने क्या देखा, फुनम्योंगी का मतलब होता है स्पष्ट तौर से या स्पष्ट रूप से। फुनम्योंगी स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली। गाइस, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ जाइए इसका क्या मतलब हुआ। सो इसका मतलब हुआ स्पष्ट रूप से, क्लियरली, क्लियरली। एंड फतानिकन, इसका मतलब होता है, यहाँ आपको पता होगा कि बोधा का मतलब क्या होता है। बोधा का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस रूप में लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि पौधा, यहाँ पे बोधा का ही एडवांस रूप लिखा हुआ है। सो ये हो गया मैं अपनी आँख से क्लियरली देख सकती हूँ, इसका ये मतलब हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वनछोन हादा। वनछोन हादा का मतलब होता है टू बी कंप्लीट, पूरा होना। ठीक है, पूरा होना, टू बी कंप्लीट, पूरा होना, वनछोन हादा। एंड ये चेंज हो जाएगा एडवर्ब में, तो बन जाएगा वनछोन ही। वनछोन ही यानी कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से, पूरी तरह से। ये हमारा एडवर्ब है। ओके, एडवर्ब है वनछोन ही यानी पूरी तरीके से। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छीनन। ठीक है, छीनन लेसोनल, यानी छीनन का मतलब होता है पुराना, पुराना। ओके, पुराना। लेसन का तो मतलब पता है, इसका मतलब हो गया लेसन, पुराना लेसन। वनछोनी यानी, वनछोनी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, पूरी तरीके से, पूरी तरह से। वनछोनी यानी पूरी, पूरी तरह से, पूरी तरह से। ठीक है, पुराना लेसन पूरी तरीके से। माशिथो। ठीक है, माशिथो यानी मास्टर को। हागी वीहे फुकशिप हासेयो यानी
कि इसमें कमांड कर रहे हो। फुक्शुप हाथियों का मतलब हुआ कि जो आपका पुराना लेसन है वो मास्टर को एक बार अच्छे से सुना दे, ठीक है। नेक्स्ट है ओयोन हादा। ओयोन हादा इसका मतलब होता है टू बी एक्सीडेंटल, यानी कि टू बी एक्सीडेंटल। और ओयोन ही का मतलब होता है बाय चांस, ठीक है, बाय चांस। सो इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ओयोन ही छोन नमचा चिंगुरिल मन्नादा, ठीक। सो ओयोन ही का मतलब होता है बाय चांस, बाय चांस। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझ लीजिए, बिकॉज इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बाय चांस को, क्या बाय चांस तो आप समझते ही क्या होता है बाय चांस, ठीक है। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बाय चांस, यहाँ पे मैं नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मैं हिडन है, ठीक है। सो जैसे बाय चांस, ठीक है, छन यानी अपने, नमचा चिंगू यानी होता है बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मन्नादा मिली, मिलना, ठीक है, या मिली, यानी मैं अपने बॉयफ्रेंड से बाय चांस मिली। तो कोरियन में कैसे बोलेंगे, ओ योन ही छन नमचा चिंगू मन्नादा, यानी मैं बाय चांस अपने बॉयफ्रेंड से मिली, ठीक है। नेक्स्ट छाशे हादा। छाशे हादा का मतलब होता है टू बी डिटेल, ठीक है, या डिटेल, किसी चीज़ का डिटेल में होना, छाशे हादा। एंड छाशे ही मतलब इन डिटेल, डिटेल से, ठीक है, डिटेल से। सो अब डिटेल को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी, तो आप बता सकते हैं डिटेल को क्या बोलते हैं। सो छाशे ही का मतलब होता है डिटेल से, ठीक है। सो छुम थो छाशी, छाशे ही मर्शम है छूसी हिस्सोयो। तो छुम का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा। दो का मतलब होता है और, थोड़ा और, ठीक है। छाशे ही का मतलब क्या होता है डिटेल से, थोड़ा और डिटेल से। मल है छूसी हिस्सोयो मतलब होता है एक्सप्लेन करना। मलशिम है छुदा का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो थोड़ा और डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक। एंड छोन छोन ही मतलब होता है स्लोली, छोन छोन ही मतलब स्लोली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोन छोनी को कैसे यूज़ करेंगे। सो छुम थो यानी थोड़ा, अभी हमने पढ़ा था झुम का मतलब थोड़ा, दो मतलब और, छाशी है, छाशी ही का मतलब, ओह गाइस लगता है ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये दोबारा रिपीट हो गया है, ओके। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं छौन छौन ही, ओके। इसकी जगह हम लिख सकते हैं छौन छौन ही, छौन छौन ही, यानी छम थो छौन छौन ही मलशिम है छूशी हिस्सोयो, यानी कि थोड़ा और धीरे से, छौन छौनी मतलब धीरे से, मलशिम है छूशी हिस्सोयो यानी थोड़ा और धीरे से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। छौन छौनी मतलब धीरे से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा तरीका कि कैसे एडवर्ब को चेंज किया जाता है। तो दूसरे तरीके में हम यूज़ करते हैं के, ओके। सो फॉर एग्जांपल जैसे घा फ्योपता का मतलब होता है टू बी लाइट, ठीक है। एंड खा फ्योप के का मतलब लाइटली, हल्के से, ठीक है। टू बी लाइट मतलब हल्का होना, किसी चीज़ का हल्का होना। एंड लाइटली खा फ्योप के मतलब होता है हल्के से, आगे बढ़ते हैं। जैसे हो गया अप्पा गा यानी पापा ने, थर्ड़े का मतलब होता है अपनी बेटी को, थर्ड मतलब बेटी होता है, ठीक है। अपनी बेटी को फुले खा फ्योपके इफुर माछू ओसोयो, ओके। अप्पा गा यानी पापा ने धर ली अपनी बेटी को, ठीक है। एंड इफुर माछू चूदा का मतलब होता है किस करना। तो पापा ने अपनी बेटी को हल्के से उसके गालों पे हल्के से खा फ्योप के लाइटली किस किया। द फादर किस्ड हिज डॉटर लाइटली ऑन हर चिक, ओके। नापखुदा का मतलब होता है बुरा, नापखुदा का मतलब होता है बुरा होना। एंड नापखुगे यानी होता है बुरी तरह से, ठीक है, बुरी तरह से। सो नानल यानी मुझे, नापखुगे बुरी तरीके से, सेंका खाजी मारा, यानी इसका मतलब हुआ कि मेरे बारे में बुरी तरह से मत सोचिए मेरे बारे में। नानल नापखुगे सेंका खाजी मारा, ठीक, मेरी तरह से मेरे लिए बुरा मत सोचिए, बुरी तरीके से मत सोचिए। नद्दा का मतलब होता है टू बी लेट होना। एंड नदके का मतलब होता है लेट, नदके का मतलब लेट या देर से, इसका मतलब हो सकता है देर से, नदके यानी देर से। सो मियन यानी माफ़ करें, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल तरीका है सॉरी बोलने का। मियन यानी
आई एम सॉरी, नेगा नोमू नतके छोनवा हेजी। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, ये जी जो है ये क्वेश्चन फॉर्म है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सो नेगा यानी वो क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या मैं बहुत लेट कॉल कर रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से वो पूछ रही है, क्या मैं बहुत लेट कॉल कर रही हूँ। तो नेगा इसका मतलब होता है मैं, यहाँ क्वेश्चन फॉर्म है और जी लगा हुआ है, तो पहले ही आप क्या लगाएंगे आगे। सो क्या मैं नोमू यानी बहुत, नतके यानी देर से, छोनवा हादा का मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल करना, एंड छोनवा हेजी पास्ट फॉर्म है, क्या मैं बहुत लेट से फ़ोन कर रही हूँ, इसका ये मतलब हुआ। माशिद्दा का मतलब होता है डिलीशियस, स्वादिष्ट होना, एंड माशिगे यानी स्वादिष्ट तरीके से, इसका डिलीशियसली, इसका ये मतलब हुआ माशिगे। ओनुल यानी आज, चिंकू धिरीरांग, चिंकू धिर मतलब दोस्तों, चिंकू मतलब दोस्त, दिल यानी प्लूरल फॉर्म है दोस्तों, ईरांग, रंग का मतलब होता है साथ, यानी आज मैं दोस्तों के साथ, ठीक। छोन्योखर, छोन्योखर मतलब होता है डिनर, ठीक है, डिनर। माशिक गे यानी स्वादिष्ट तरीके से, मुख्य सोयो खाई, यानी आई एट डिनर डिलीशियसली विद माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ स्वादिष्ट तरीके से डिनर खाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आरम दबता, दबता का मतलब होता है सुंदर होना, आरम दबके यानी सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से, ठीक है। एफानिन, तो यह ईवा को, ईवा एक नाम है, उसको एफा बोला हुआ है। सो ईवानिन, ठीक है। आरम दबके यानी सुंदर तरीके से, नूरे हारिन गौतकत्ता, यानी कि मुझे लगता है, गौतकत्ता का मतलब होता है आई थिंक, ठीक है। सो मुझे लगता है ईवा बहुत सुंदर तरीके से गाती है। ईवा ने आरम तब के नोरे हानिन गौतकत्ता, यानी मुझे लगता है कि आई थिंक दैट ईवा सिंग्स ब्यूटीफुली, ओके। वांचोन हादा का मतलब होता है टू बी सेफ, वांचोन हादा का मतलब होता है टू बी सेफ। आप कंफ्यूज रहेंगे, यहाँ पे आंचोन हादा है और हमने इससे पहले एक वांचोन हादा पढ़ा था, वांचोन हादा, जिसका मतलब होता है कंप्लीट होना, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अंजोन हादा, ये वन है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो है अंजोन हादा, एक मिनट, अंजोन हादा इसका मतलब होता है सेफ, सुरक्षित। अंचोन हागे यानी सुरक्षित तरीके से, अंचोन हागे सुरक्षित तरीके से। सो फामेनिन, फाम का मतलब होता है रात, एनिन सब्जेक्ट, किसी प्लेस को लगा इंडिकेट करने के लिए हम ए लगाते हैं, ठीक है, किसी प्लेस को दर्शाने के लिए ए लगाते हैं। तो प्लेस या किसी टाइम को, तो हम मतलब रात एक टाइम है, तो फामेनिन यानी रात को, ओके। वी होम हानिका मतलब, इसका मतलब होता है डेंजरस, ठीक है। सो इट्स डेंजरस एट नाइट, यानी रात को खतरा है, इसका ये मतलब हुआ। फामिनिन विहोम हानिगा यानी रात को खतरा है, वांछोन हागे यानी सुरक्षित तरीके से, ओनछुन है यानी ओनछुन हादा मतलब होता है ड्राइव करना, ओनछुन है, ठीक है। तो सुरक्षित तरीके से ड्राइव करें। छोयोंग हादा का मतलब होता है टू बी क्वाइट, चुप रहना, छोयोंग हादा चुप रहना। छोयोंग हागे क्वाइटली, चुपचाप, छोयोंग हागे यानी चुपचाप। सो या मीना, ठीक है, कहते हे मीना, छोयोंग हागे सिक्सा है जो, यानी यू शुड ईट योर फूड क्वाइटली। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आप नया सीखेंगे, शिक्षा हादा, इसका मतलब होता है कोई चीज़ खाना, कोई चीज़ खाना। सो अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि मुक्ता मतलब खाना होता है, और इसका मतलब भी शिक्षा हादा मतलब भी खाना होता है, ठीक है गाइस, इसका मतलब भी खाना होता है। तो कोई उसको मीना को कह रहा है कि हे मीना, छूयोंग हागे यानी चुपचाप, क्वाइटली, शिक्षा है ज्यो यानी चुपचाप खाओ। अब ज्यो क्यों लगा, ये चीज़ मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बहुत बार बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। छिड़खुप्ता मतलब होता है टू बी प्लीजेंट, यानी जो बहुत ही आनंदमय हो या अच्छा हो, प्लीजेंट। एंड छिड़खुप के यानी प्लीजेंटली, ठीक है। योन्नल ईयागिल, योन्नल होता है पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, ठीक है। योन्नल ईयागी यानी, सो योन्नल ईयागी का मतलब हो गया कि ओल्ड टाइम्स, पुरानी यादें। छिड़खोप के यानी प्लीजेंटली, हमने मतलब बहुत खुशी से, ठीक है। हिस्टोयो, हमने पुरानी बातें बहुत खुशी से इस बारे में बात की, पुरानी चीज़ों के बारे में। वी टॉक प्लीजेंटली ऑफ ओल्ड टाइम्स, ठीक है। जोनल होता है पुरानी चीज़ें, ई आगे यानी बात करना, छिड़कुप के यानी अच्छे से, प्लीजेंटली, हिस्टोयो यानी करना। फ्योन हादा का मतलब होता है टू बी कम्फर्टेबल, ठीक है। एंड फ्योन हागे कम्फर्टेबली, ठीक है। फ्योन हागे अनछुसेयो यानी कि
कंफर्टेबल तरीके से बैठें, प्लीज़ सिट कंफर्टेबली। schon हागे और अनछुसे ओके। हेम्बुक खादा मतलब होता है खुश, खुश होना। हेम्बुक खागे खुशी से, हेम्बुक खागे खुशी से। सो ख थू सारामन, ख थू सारामन ओके। हेम्बुक खागे ओरे ओरे सल अद्दे ओके। सो ख मतलब होता है वह, थो सारामन यानी कि वह लोग जो हैं हेम्बुक खागे खुशी से, ओरे ओरे, ओरे मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से, ठीक है। ओरे ओरे सलदा का मतलब होता है रहना, सलदा मतलब रहना, कि वो लोग बहुत लंबे समय से खुशी से रह रहे हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।